बिहार का यह चुनावी साल है और चुनावी साल में हर पार्टी अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं, बयानबाजी भी हो रही है, पर खास करके कुछ ऐसे बयान हैं जो बिहार की राजनीति में बहुत ज़्यादा ट्रेंड करने लगते हैं और उस पर क्रिया प्रतिक्रिया भी आने लग रही है। ऐसा ही एक बयान एक बार फिर से सुशील कुमार मोदी ने दे दिया है, जिसको लेकर के बिहार का राजनीतिक उफान तेजी पर है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है, और ये बयान तब आया है जब तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा कि चुनाव से पहले लालू प्रसाद बाहर होंगे। इस बात को कोट करते हुए जब सुशील मोदी ने ये कहा कि लालू प्रसाद के बाहर आने से हमारी जीत और आसान हो जाएगी, इसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कई उदाहरण भी दिए। साफ तौर पे सुशील मोदी का कहना था कि लालू जेल से बाहर रहें तो हमारी जीत यानी कि एनडीए की जीत और आसान हो जाएगी और हम उन्हें बता पाएंगे जनता को कि देखिए यही हैं जो 15 साल के जंगल राज के पुरोधा हैं। आपको बता दें कि सुशील मोदी लगातार लालू प्रसाद और उनके परिवार पर हमला करते रहे हैं। 2005 के बाद बिहार में हमारी सरकार ने, उनका कहना है कि हर क्षेत्र में विकास का नाम और कीर्तिमान स्थापित किया है। कैसा विकास होता है ये हमने बता दिया है। आज़ादी के 58 वर्षों में जहां गंगा नदी पर मात्र 3 पुल ही पूर्ववर्ती सरकार बना पाई थी, वहीं एनडीए सरकार ने आरा, छपरा, दीघा, सोनपुर समेत 13 पुलों का निर्माण किया है और कई प्रगति के पथ पर भी चल रहे हैं। इतना ही नहीं, सीधी तौर पे सुशील मोदी का कहना है कि हमारी सरकार ने 15 वर्षों के विकास का जो खाका खींचा है वो देखने लायक है। हमने तो जिस बात को लेकर के चुनाव लड़े जाते थे उन तथ्यों को, बातों को ही खत्म कर दिया है। बिहार में बिजली, पानी, सड़क जैसे मूलभूत चुनावी मुद्दे हुआ करते थे जिसका अस्तित्व ही हमने समाप्त कर दिया। विकास की ऐसी गंगा बहाई, ऐसी बयार बही कि अब सुदूर गांव सड़क तक बिजली, नल का जल और पक्की सड़कों को हर गली, हर दरवाजे तक पहुंचाया है। शहर जैसा माहौल गांव में भी अब आपको देखने को मिलेगा। अब बारी है बिहार के हर खेत में पानी पहुंचाने की। आपको बता दें कि इन सब को लेकर के लगातार जिस तरह से सुशील मोदी हमलावर हैं और इस पर कहीं ना कहीं आरजेडी भी पलटवार करना शुरू कर चुकी है। जिस तरह का आप जानते हैं कि सुशील मोदी और लालू प्रसाद के बीच 36 के आंकड़े चलते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने साफ तौर पर दावा करते हुए कहा कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यदि विधानसभा चुनाव से पहले वापस आ जाते हैं तो हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। हमें अब कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या कुछ हो रहा है और हमें चुनाव कैसे जीतना है। सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद का मतलब है जंगल राज। जिस तरह से एनडीए के लिए 2010 में बहुत आसान हो गया था, बिल्कुल वैसे ही 2020 में भी हम चुनाव जीत जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लालू प्रसाद जेल से बाहर थे और उनकी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई थी। ये 2010 में हुआ था। इस बार तो उससे भी कम की स्थिति है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हैसियत राजद की नहीं है कि वो सत्ता में आए, वो तो नीतीश कुमार के कारण 2015 में वो सत्ता में आ गई थी। लालू यदि जनता के बीच रहते तो उनके 15 साल के भयावह शासनकाल की याद हमें दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि लालू को देख करके लोगों को याद आ जाता। साफ तौर पे उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 2019 से 2004 तक आरजेडी का शासन था और उस दौर से जो भी लोग गुजरे हैं उन्हें एक एक पल याद होगा। अंधेरे में सड़कें, गांव, शहर सब जर्जर स्थिति में, पुल पुलिया, हर जगह अपराध, हत्या, लूट, दबंगई यही था। लोग 2 जून की रोटी के लिए पलायन करने को विवश थे। उसकी याद ताज़ा करने के बाद लालू प्रसाद को कोई भी वोट देने नहीं जाएगा। साफ तौर पे सुशील मोदी का कहना है कि एनडीए ने गरीबों की सेवा की है और विकास के काम पर वोट मांग रहे हैं, इसलिए जनता के झोली में आशीर्वाद भर भर कर देती रही है। उन्होंने याद दिलाया कि 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य और उनके विकास पर लोगों ने वोट दिया। लालू प्रसाद को आखिर किस मामले में, किस बात के लिए लोग वोट देंगे? अंधेरे में बिहार को ढकेलने के लिए, पलायन के लिए, या फिर जंगल राज के लिए? साफ तौर पे सुशील मोदी ने चरतरफा हमला किया है लालू प्रसाद और उनके परिवार पर। इन सब बातों को लेकर के एक तरफ जहां सुशील मोदी लगातार हमले कर रहे हैं, वहीं तेज प्रताप यादव ने भी सुशील मोदी को लेकर के और खास करके चुनाव कैंसिल किए जाने के मुद्दे को लेकर के, जिसको लेकर के लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से कोरोना संकट बढ़ रहा है, उसे देखते हुए सरकार और चुनाव आयोग को चाहिए कि वो चुनाव को तत्काल स्थगित कर दें। अब इन्हीं सब बातों को लेकर के सुशील मोदी के उस ट्वीट को कोट करते हुए तेज प्रताप यादव इस बार हमला कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के को छोड़िए, अब तो तेज प्रताप यादव ने सीधे तौर पे सुशील मोदी को टारगेट किया। सुशील मोदी ने जो ट्वीट लिखा था कि विधानसभा चुनाव समय पर हों या टल जाएं, एनडीए आयोग के निर्णय का पालन करेगा। हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसे कमजोर विद्यार्थी परीक्षा टालने के लिए मुद्दे खोजते हैं, वैसे ही राजद अपनी संभावित हार को देखते हुए चुनाव टालने के लिए बहाना खोज रहा है। इसी बात को लेकर के तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि अद्भुत विद्वान हैं, आपके पास आपकी विद्वता को मेरा गोबरैल सलाम। आपके इस हास्यास्पद बयान के अनुसार तो कोविड-19 को ढकोसला और सत्ताधारियों द्वारा किया गया लॉकडाउन को नौटंकी मानना चाहिए। और हाँ, चुनावी मैदान में तो आप कभी आए ही नहीं, फिर किस प्रकार के विद्यार्थी की बात कर रहे हैं? आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अब ये चुनावी समर में बयानों का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इससे पहले सुशील मोदी को लेकर के लालू प्रसाद भी लगातार हमलावर रहे हैं। ये सिलसिला हालांकि चल तो 2005 से रहा है, पर 2013 के बाद लगातार सुशील मोदी एक तरफा हमलावर हो गए। आपको याद होगा कि 2015 में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो सभी नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने नीतीश कुमार एक बड़े मुद्दा के रूप में थे। वहीं सुशील मोदी लगातार लालू प्रसाद पर हमलावर थे और अंततः उन्होंने लालू प्रसाद पर हमला करते करते वो मुद्दा, जब चुनाव हो गए, परिणाम आ गए और महागठबंधन की सरकार बन गई, तो पूरी तरह से सत्तू पानी लेकर के पड़ गए और तेजस्वी यादव, जो कि उनके कुर्सी पर विराजमान हुए थे, उन्हें लेकर के कई खुलासे करने लगे और लगातार इस बात को लेकर के उन्होंने प्रयास शुरू कर दिया कि किसी भी तरह तेजस्वी यादव को घेरा जाए। आपको बता दें कि 2015 से लेकर के 2017 तक, जब तक कि एनडीए की सरकार बिहार में स्थापित नहीं हो गई, तब तक सुशील मोदी ने दर्जन भर से ज़्यादा ऐसे ऐसे खुलासे किए, ऐसे ऐसे सबूत पेश किए, जिसको लेकर के नीतीश कुमार को अंततः महागठबंधन से अपना नाता तोड़ना पड़ा। आपने देखा होगा कि किस तरह से मिट्टी घोटाला से लेकर के लारा और चारा घोटाला सहित कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के, जिनके सबूतों को लेकर के लगातार सुशील मोदी हमलावर रहे हैं। 2015 के चुनाव के बाद मात्र 2 साल से भी कम समय में जिस तरह से सुशील मोदी के हमले और उनके सबूतों के बड़े बड़े बंडल ने नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया कि वो तेजस्वी यादव से अपना संबंध खत्म कर लें। हालांकि उस समय तो स्थिति इतनी भयावह थी कि लग रहा था कि तेजस्वी यादव जेल चले जाएंगे, पर 3 साल से ज़्यादा वक्त बीत जाने के बाद ऐसा लगता है कि वो सारे सबूत और सारे मामले सिर्फ राजनीतिक स्टंट थे, क्योंकि अब तक तेजस्वी यादव पर कोई भी केस नहीं हुआ है। स्थितियां सब सामान्य चल रही हैं। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, जो कभी सुशील मोदी हुआ करते थे और सुशील मोदी के पद को तेजस्वी यादव ने अपनाया था। अब 2020 के चुनाव में सभी आमने सामने हैं और सुशील मोदी हर स्थिति में चाहते हैं कि इस बार उन्हें वो सब चीज़ें नहीं करनी पड़े। इसके लिए वो पूरी पार्टी को से लेकर के अलग तरह से तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ सुशील मोदी
पूरी तरह से आरजेडी और लालू प्रसाद पर हमलावर हैं। कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद के आने से महागठबंधन की ताकत बढ़ेगी। उसके ठीक उल्टा सुशील मोदी ने कहा है कि लालू प्रसाद के बाहर आने से ताकत एनडीए की बढ़ेगी और बिहार की जनता को लालू प्रसाद के वो दिन याद आ जाएंगे जिसके कारण लालू प्रसाद को वोट नहीं करेगी। अब कितनी उनकी बातों में सच्चाई है, क्योंकि 2015 में तो वही लालू प्रसाद हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था और भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया था। पर किस आधार पर सुशील मोदी ये बातें कह रहे हैं, वो भी 15 सालों के बाद, ये तो दिगर बात है। हाँ, एक बात जरूर है कि सुशील मोदी ने बिजली, पानी और सड़क के मुद्दे पर जो बातें कही है उसमें विकास इन 15 सालों में जरूर हुआ है। सड़कें हैं, पानी की व्यवस्था, नल जल योजना चल रही है, भले उसमें भ्रष्टाचार का बैतरनी बह रहा हो, पर काम जमीन पे नजर आ रहे हैं। अब भ्रष्टाचार को लेकर के जो जीरो टॉलरेंस की नीतीश कुमार की नीति है, उस पर जनता कहीं ऐसा न हो कि उल्टा पासा पड़ जाए। पर सुशील मोदी के इस बयान के बाद निश्चित रूप से विपक्ष यानी कि आरजेडी हमला जरूर करेगी। हमें इंतजार है कि आरजेडी की तरफ से क्या जवाब आता है। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे कि सभी खबरें आपको मुफ्त में प्राप्त होती रहे। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।